जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस एक्सरसाइज के 2.1 के अपन ने सवाल 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आगे के सवाल अपन आज इस चैप्टर में यानी एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे, जो कि बच्चा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हाई स्कूल की परीक्षा यूपी बोर्ड में ये पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी वाली में ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं, कई पेपरों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही आता है लिख के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, कि यूं ना ठहर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है बच्चा, तो अपन को ठहरना नहीं है और रुकना नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं, आगे सवाल कंप्लीट करते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 14 है, जो कह रहा है अपन से कि बहुपद f(x) बराबर 2x² प्लस के 5x माइनस के 12 के मूल ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन भी किए। सबसे पहले अपन को इसके पहले मूल ज्ञात करने हैं, फिर मूलों के जो मूल अपन प्राप्त करेंगे, फिर उनके मूलों को एवं गुणांकों के बीच में संबंध, और फिर उनके जो भी गुणांक होते हैं, जैसे अपन ने मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, उसमें संबंध सत्यापन करना है। तो इसको अपन ऐसे बढ़िया तरीके से हल कर लेंगे। बहुत आसान सवाल, जैसे कि अपन ने साफ लिखा, पर लिखेंगे इसे f(x) बराबर कितना दे रहा अपन को 2x² प्लस के 5x माइनस के 12। तो कल अपन ने सीखा था मूल कैसे निकालते हैं इसके गुणनखंड करके। तो अपन पहले इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। गुणनखंड करने अपन 12 दूनी 24, हमने कहा इसके जो भी x² के आगे लिखा रहता तो इसका और इसका आपस में क्या होता, गुणा। तो 12 दूनी 24, और 24 को घटाने पर कितने बचने चाहिए, 5। तो आप सबको भी 8 तिया 24, 8 तिया 24। जैसे कि अपन लिखेंगे 2x² प्लस, अगर आप 8 में से 3 घटा दो, 8 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 5, और x लिख देंगे माइनस के 12। मैंने कहा बिल्कुल सही, 2x² ही रहेगा ये। अब x का अंदर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 8x, और इसका अंदर गुणा होगा तो माइनस के 3x माइनस के 12। जुकाम बच्चा में तबीयत थोड़ी है तो उससे परेशान ना हो। तो देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिला, सबसे पहले 2x इधर है, 1x इधर, तो x मिल गया, और 2 और 2 का भाग 8 में जाए तो 2x कॉमन ले लेंगे। जैसे अपन ने 2x कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया, और 2x से 1x तो बचा x, x से x तो कॉमन चला गया, 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8। अब देखो इधर क्या कॉमन मिल रहा, तो आप सब ये माइनस के 3, माइनस के 3 क्यों लिए कि पूरी संख्या प्लस में जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 से 3 कटेगा तो क्या बचा x, और माइनस माइनस से प्लस जो होगा 3 चौको 12। तो बच्ची कितना हो गया बच्चा। अब क्या करेंगे बच्चा, पर देखो दोनों कोष्टक एक से मिल गया, आपको यहाँ मिल गया, तो इस x+4 को क्या ले लेंगे बच्चा, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब x+4 जब कॉमन आ जाएगा उधर क्या बचेगा 2x, और इधर से जी चला गया उधर क्या बचा माइनस के 3। अब अपन क्या करेंगे, यदि अब लिखेंगे यदि f(x) बराबर 0 रखने पर तो अपन को क्या करना है, जहाँ अपना f(x) था उधर क्या रख देंगे अपन 0। तो अपना x प्लस के 4 और 2x माइनस के 3 बराबर क्या हो गया बच्चा 0, क्या हो गया 0। तो अपन x प्लस 4 बराबर क्या मानेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चा माइनस के 4। ऐसे 2x माइनस के 3 बराबर क्या मानेंगे 0। तो 2x जो माइनस का तो इस साइड काय का हो जाएगा प्लस का, काय का हो जाएगा बच्चा प्लस का, माइनस का तो काय का होगा प्लस का। अब जो 2 गुणा में तो काय में आ जाएंगे भाग में, तो आपने काय में आ गया बच्चा जी भाग। तो 2 मूल प्राप्त हो गए, एक आ गया माइनस के 4 और एक आ गया 3/2, एक आ गया 3/2। अपने पास जो बच्चा जो 2 मूल प्राप्त हो गए ये और ये, तो अपन इधर साइड से इसको इधर क्या करेंगे, इधर हल करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक मान हो गया अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया माइनस के 4, और बीटा बराबर कितना आ गया, तो अपने बीटा बराबर लिखेंगे 3/2, अल्फ़ा और बीटा के मान। अब इनके बीच संबंध निकालना है, तो गुणांक तो लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, तो आप सब जानते हो अल्फ़ा प्लस के बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना है, तो आपको अल्फ़ा का मान माइनस के 4 प्लस बीटा का मान कितना है 3/2। तो अब ये भिन्न बन गई, 2 का इसमें गुणा होगा तो माइनस के 4 दूनी 8, और ये 3, और नीचे 2 घटाएंगे, यानी माइनस के 8 में से प्लस के 3 घटेंगे तो माइनस के 5/2। एक ही आप लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान तो आप सब जानते हो कितना आया माइनस के
4 और बीटा का मान 3/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो गुणा हो जाएगा -6। तो ये अपन ने क्या कर लिया, संबंध विस्थापित कर लिया इसमें -5/2 और जी -6। तो इस प्रकार से इस आपको क्वेश्चन को करना था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है कि इसके मूलों के गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहले इसके अपन गुणनखंड करनी है, फिर f(x) = 0 मानना है, फिर इनके x बराबर मान निकालने। तो पहला मान अल्फा का हो जाएगा, दूसरा मान बीटा का हो जाएगा, फिर मूलों का योगफल निकाल लो, फिर मूलों का गुणनफल निकाल लो। ये आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 15 बहुत सरल स्वल्पा की अच्छा, ये इतने सरल सवाल पढ़ाते हैं। मैंने कहा हम तो इतने ही सरल सवाल पढ़ाते। देखो जैसे ही कह रहा है, यदि बहुपद f(x) = ax² - 6x + के 4 के मूलों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अपन को क्या दे रहा है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना दे रहा है अपन को, 4। जो क्या मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a = 4। ठीक है, ये अपना समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि f(x) तो अपन f(x) बराबर क्या दे रहा है, ax² - 6x + के 4। तो अपन की इसकी द्विघात समीकरण के साथ क्या कर देंगे, तुलना। द्विघात समीकरण ax² + के bx + के c = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चा, तुलना करने पर। तो जैसे ही अपन इसकी तुलना करेंगे बच्चा, तो अपना x² से x कट जाएगा, तो e आ जाएगा, यानी e बराबर कैपिटल E हमारा मान लेते हैं। क्या कर दे, कैपिटल E लिख लो इधर, क्या कर लो, कैपिटल E, कैपिटल B और कैपिटल C। तो e बराबर स्मॉल a और b बराबर -6 और c बराबर 4। तो सब ये c बराबर कितना है, 4 है। तो c बराबर कितना है, 4। तो c की जगह क्या लिख देंगे अपन, 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चा, c की जगह कितने लिख देंगे, 4। तो 4/a = 4। तो कैंची गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 = 4a, 4 से 4 कट जाएगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, a। तो जो a का मान है अपना वो कितना आ गया बच्चा, 1। तो यही आपका परम सत्य आंसर। बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं करना है। मूल गुणनफल दे रहा है 4 है, मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a = 4। समीकरण 1 मान लिया। f(x) से अपन ने हल किया, द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करा दी बच्चा। तो जैसे कि a का ये मान निकाली, तो c का मान अपन को पता है कितना दे रहा है, 4। तो c की जगह अपन ने 4 लिख दिया और कैंची गुणा कर दिया। तो 4 और 4 एकम 4 और ये 4 ही होगा, 4 से 4 कटेगा, तो ये बराबर बना गया। ही आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 16 रहा, जो अपन से कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब इनके मूल तथा शून्यकों के एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल 14 की तरह। तो अपन को क्या करना है, लिखना 3x² - के x - के 4 बराबर 0। जब कुछ नहीं था तो 0 मान के हल करते इसको। तो गुणनखंड करनी है, 4 तिया कितने होंगे, 12। 4 तिया 12 और घटाने पर बचना चाहिए 1, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा, इसलिए घटाने पर 1। तो अपन लिखेंगे 3x², 4 तिया तो 4 में से अपन 3 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, और x लिखेंगे -4 = 0। तो 3x² लिखेंगे इधर, माइनस का अंदर गुणा हो तो -4, इधर से x और माइनस प्लस 3 उधर से x, -4 = 0, 4 = 0। इतना होगा बच्चा। अब अपन को कॉमन लिया, तो इस और इसमें क्या कॉमन मिला, तो आपको ये x, तो x कॉमन लिया तो इधर बचेगा 3x - के 4। अब इधर कुछ कौन मिल रहा है, नहीं तो इधर प्लस का बन लेंगे, तो प्लस का बन लेंगे तो 3x - के 4 = 0। अब देखो 3x - के 4, 3x - 4 कौन मिल गया, तो ले लेंगे 3x - के 4। तो जैसे ये कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, x, उधर क्या बचेगा, प्लस के 1 और बराबर 0 है। तो अपन हल कर लेंगे इसको, 3x - के 4 = 0। जे माइनस के 4 तो उधर काय के हो जाएंगे बच्चा, प्लस के। तो x बराबर जी गुणा में तो काय में आ जाएंगे बच्चा, भाग में। तो ये मान प्राप्त हो गया अपन को x। अब ये किससे प्राप्त कर लेंगे, x + 1 = 0। तो x बराबर -1। तो आंसर पता हुआ, अगर आंसर इतना भी उत्तरमाला में आया तो आपका इतना भी सही है। अगर इसको आगे हल करा रहा तो आपको आगे भी इसको हल करना है बच्चा। इसको आगे आपको क्या करना है, हल करना है। इतना आ रहा उत्तरमाला उतना, लेकिन अब संबंध विस्थापित करना है। तो संबंध विस्थापित करना मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे। अब इनके बीच संबंध विस्थापित कैसे करेंगे अपन, देखो जी। तो पहला मान लेंगे अल्फ़ा का। अल्फ़ा का मान कितना होगा, 4/3 और बीटा का मान कितना होगा, -1। क्योंकि आपके उत्तरमाला में जो बच्चा सवाल यहाँ तक हल करा रहा है, लेकिन अपन को तो पूरा करना है ना, उसको पूरा सीखना। तो उत्तरमाला के हिसाब से इतना सही है, लेकिन मैं आपको पूरा करके बताऊँ जिससे संबंध सत्यापित करना है, तो वो कैसे। तो अल्फ़ा का मान 4/3 और बीटा का मान -1 आ गया। तो होता है फिर मूलों का योग। क्या होता है अच्छा, मूलों का योग। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, अल्फ़ा + के बीटा।
तो अल्फ़ा का मान तो 4/3 है और बीटा का मान -1 तो 1 मान लिया। तो 4 एकम 4, 3 का इधर गुणा होगा तो -3 और नीचे 3 एकम 3 घटेंगे तो कितना बचेगा 1/3। अब दूसरा क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। दूसरा क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल आप सब जानते हो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना -1, तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा -4/3। तो ये आपका आंसर आ गया है। नहीं कि मूलों से ये बनते हैं और कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल है। सर आप गुणनखंड करो, गुणनखंड से मूल प्राप्त कर लो बच्चा। मूल के बाद क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा के मान लो, मूलों का एक निकालो, मूल का गुणनफल, तो यही सिद्ध हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर, जो कि अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्न प्रत्येक बहुपदों के मूल्य ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन कीजिए। हमने कहा ये सवाल तो बहुत तुच्छ सवाल है, मैंने को तो चुटकियों में कर देंगे। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हाँ बस कुछ नहीं करना, वही गुणनखंड करना है। तो अपन पहले f1 x बराबर मान लेते हैं x² - 2x - 8। अब अपन को 8 का ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 2 बचे। तो आपने कहा ये 4 दूनी 8, कितने 4 दूनी 8, 4 में से हम 2 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 2 बचेंगे और 4 दूनी 8 होते हैं। x² - 4 और x गुणा 4x माइनस माइनस प्लस के 2x - 8। ठीक है, अब इन दोनों कौन क्या मिला, तो आपने कहा x कौन मिला, तो x कॉमन जैसा अपन लिया तो क्या बचेगा x - 4, x कॉमन लिया तो x - 4 प्लस 2, 2 का 2 से 2 कट गया तो क्या बचा x - 4। तो देखो x - 4 कौन मिल रहा, तो अपन इसको ले लेंगे x - 4 कॉमन लिए तो इधर क्या बचेगा x, उधर क्या बचा प्लस के 2, इतना हल हो गया। अब वो बस अपन को क्या करना है, अब इसके बराबर अपन लिखेंगे f1x बराबर क्या मान लिया 0, यदि हो तो क्या, यदि हो तो f(x1) बराबर 0। तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह 0 लिखें तो 0 बराबर क्या हो जाएगा x - 4 और x प्लस के 2। तो अपन x - 4 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना 4, कितना आ जाएगा 4, और x प्लस 2 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चा -2। जो दोनों मान अपने प्राप्त कर लिए, बस अब साइड से अपन इसको और हल कर लेते इधर। ये मान प्राप्त कर लिए, तो अल्फ़ा का मान पूछूंगा तो आपसे कितने का है, तो आपका अल्फ़ा का मान 4 है, और बीटा का मान पूछूंगा तो आपका ये बीटा का मान -2 है। बस अब मूलों का युगफल यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा निकालना है, तो कितना है मान, अल्फ़ा का मान कितना है 4 और बीटा का मान -2, तो 2 आ गया। और दूसरा अपन को क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। कागज़ कम था इसलिए मैंने हिंदी में ही लिखा, आप लिख सकते हैं मूलों का युगफल और मूलों का गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है 4 गुणा -2, तो 4 दूनी -8। देखो जी आपके आंसर आए, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। सिर्फ गुणनखंड करो, मूल्य प्राप्त करो, उनमें से एक अल्फ़ा मानो, दूसरा बीटा मानो और एक पर और गुणनफल लिखा दो, वो संबंध हो गया। चलते अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब 17 सवाल का सेकंड सवाल, इसको भी बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से करना, कुछ नहीं करना, वही सवाल है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना। बस f2x बराबर सवाल क्या दे रहा 4x² - 4x प्लस के 1। तो मैंने कहा भाई यहाँ की बात यहीं को छोड़ो, अब इसका सुन लो हाल। तो 4x² - 4x प्लस के 1 है, तो जिसका गुणा होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या कह रहा 4 एकम 4 हो गया। तो जोड़ने पर 4 से गुणा करने पर 4 होने चाहिए और जोड़ने पर भी 4 होने चाहिए, तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 होते। तो इसे लिखेंगे 4x² देखो अच्छा, तो 4x² लिखेंगे। अब जो जोड़ का चिन्ह तो जोड़ने पर हाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे 2 प्लस के 2x प्लस के 1, क्योंकि गुणा करने पर आने चाहिए 4 और जोड़ने पर 2 और 2 4 हो रहे हैं। अब माइनस का अंदर गुणा होगा 4x² माइनस के 2x और माइनस के 2x प्लस के 1। अब इन दोनों में देखो 2 कौन मिल रहा और x भी, तो हम 2x को कॉमन लेंगे तो इधर 2 दूनी 4, 2 जीरो भाग चला बच्चा, और x कट गया तो क्या बचा x, और 2x तो पूरा कॉमन आ गया तो -1। अब देखो इधर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो माइनस का 1 ले लेंगे, कौन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का भाग देंगे 2x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 1। ये दोनों कोष्टक एक से मिल गया, आपने कहा ये मिल गया, तो मैंने 2x - 1 लिख लेंगे, तो इधर क्या बचेगा 2x - 1। अपन लिखेंगे यदि f2x बराबर 0, तो अपन क्या कर लेंगे फिर 2x - 1 और 2x - 1 बराबर 0। तो 2x - 1 बराबर 0 मानेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब जो गुणा में तो काय में आ जाएगा, आप सबको भैया भाग में आ जाएगा, इतना हो गया।
अब ऐसे इसको हल करेंगे दूसरे वाले सेकंड को, 2x माइनस के 1 बराबर 0। तो 2x जो माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, और गुणा में तो काय में आ जाएगा, भाग में काय में आ जाएगा बच्चा। तो ये दोनों मान पर काय के आ गए, आप सब कहोगे अल्फ़ा और बीटा के। किसके आ गए आपसे पूछूंगा तो आप सब कहोगे अल्फ़ा का मान 1/2 है और बीटा का भी मान 1/2 है। अपन को क्या निकालना है, मूलों का योग। क्या निकालना है, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस के बीटा। तो अल्फ़ा का मान 1/2 और प्लस का चिन्ह, बीटा का मान भी 1/2। एलसीएम देखो एक सारा, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 प्लस के 1, 2 को भाग जाएगा, 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया अच्छा 1। अब निकालना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का भी मान 1/2, गुणा करा देंगे तो 1 है 2 दूनी 4, तो ये आ गया। ठीक है, उत्तरमाला में आपका इतना ही आंसर मिलेगा बच्चे, इससे परेशान ना हो आप। ठीक है बच्चा, उत्तरमाला आपके ये दोनों आंसर मिलेंगे, 1/2 1/2 ऐसे लिखे होंगे आपके, 1/2 1/2, परेशान ना हो। ठीक है, जो आप कर रहे हैं ये तो आपने इतना कर लिया मूलों को, जो इसके बीच क्या है ये संबंध है, ये उत्तर में थोड़ी देगा, तो ये संबंध निकाल लिया अपन ने। ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर इसी के 3 की। तो बहुत सरल है, इसको अपन f3x बराबर क्या मानेंगे, x² माइनस के 15। तो अपन कर मानेंगे यदि f3x बराबर 0, तो इसकी जगह 0 लिख देंगे, तो x² माइनस के 15 हो जाएंगे। तो माइनस के तो इधर आ जाएंगे, प्लस के जाए तो x² बराबर क्या होगा 15। अब इस पर स्क्वायर, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। क्या चढ़ जाएगा बच्चा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो ये तो किसी का वर्ग होता है, तो इससे क्या लिखेंगे, x बराबर प्लस माइनस के अंडर रूट के 15। कितने आ गए, प्लस माइनस के अंडर रूट के 15। इसका मतलब ये है कि एक बार x बराबर क्या है, अंडर रूट के 15, और x बराबर क्या है, इधर अंडर रूट के 15 माइनस में। तो जे इसके क्या 2 मान निकल गया। क्या निकले बच्चा, 2। अब इसके बीच में अपन को संबंध स्थापित करना है, तो अपन बस वही क्या करना है, वही लिखना पड़ेगा अपन को। क्या लिखेंगे अपन, मूलों का योगफल। क्या लिखेंगे बच्चा, मूलों का योग, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस के बीटा। अल्फ़ा प्लस के बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है, रूट 15, और बीटा का मान क्या है, माइनस के अंडर रूट के 15। तो बस क्या लिखेंगे, अल्फ़ा का मान क्या है, रूट के 15, तो बीटा का मान क्या है, अंडर रूट माइनस के 15। तो जे प्लस का जे माइनस का कट गया, तो क्या हो गया 0। अब आता है मूलों का गुणनफल। क्या आता है बच्चा, मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या होता है बच्चा, गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, आप सब जानते हो, अल्फ़ा इंटू बच्चा बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना है, तो आप जानते हो रूट 15, कितना है रूट, गुणा बीटा का मान क्या है, अंडर रूट के माइनस के 15। तो ये गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 15, अंडर रूट हो जाएगा, चिन्ह का आएगा माइनस का। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को भी बहुत अच्छे तरीके से हल कर, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ f3 बार 0 मानेंगे, इधर आएंगे, बस इस पर अंडर रूट चढ़ गया, प्लस माइनस में आंसर एक अल्फ़ा एक बीटा का योगफल निकाल लिया और गुणनफल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चा, इसका प्रश्न नंबर 4 है 17 का। तो इसको बिल्कुल वही तरीके से हल करना जो हमने आगे सवाल की। तो f4x बराबर कितना दिया अपन को, x² प्लस के 7x प्लस के 10। तो अपन को इसके गुणनखंड करने में आपको पहले बता चुका, 10 के तो 5 दूनी 10, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 5 और 2 कितने होते हैं बच्चा 7 होते हैं। तो x² प्लस के 2 का गुणा होगा तो 5x, और इसमें होगा तो 2x प्लस के 10। तो इन दोनों में x कॉमन ले बच्चे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस के 5। एक x इधर बचा तो x को 5 बचा, इधर प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो x और 2 का भाग 5 में 2 पंचे 10। देखो दोनों कोष्टक एक से मिल गए, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया दोनों भागों से, इधर क्या बचेगा x, उधर क्या बचेगा प्लस के 2। तो अपन क्या लिखेंगे, यदि f4x बराबर क्या हो 0, तब तो क्या होगा x प्लस के 5 और x प्लस के 2 बराबर 0। तो x प्लस के 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5, और x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। तो एक अल्फ़ा का मान और एक बीटा का मान, एक अल्फ़ा का मान और एक बीटा का मान। तो अल्फ़ा का मान आप सब जानते हो कितना है, तो आप सब कहोगे माइनस के 5। मैंने कहा बीटा का मान, तो अपने का माइनस के 2। अब क्या करेंगे अपन, इसे लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, तो आपका वही है अल्फ़ा प्लस के बीटा, अल्फ़ा प्लस के
बीटा। तो अल्फ़ा का मान -5 है, बीटा का मान -2। तो जी -5 रहेगा, जो प्लस और माइनस माइनस का हो जाएगा, तो जुड़कर कितने हो जाएंगे, -7। अब निकालना अपन को मूलों का गुणनफल। क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो आप सब कहोगे ये अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना, -5, बीटा का मान -2। तो 5 दूनी 10, तो 5 प्लस के कितने आ गए, 10। तो ये आपका परम सत्य आंसर हो गया। तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से करना, तो कुछ बात नहीं है, सिर्फ गुणनखंड करो, मूल निकालो और उनको एक फल और क्या निकाल लो, गुणनफल निकाल लो, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी और अंतिम सवाल है, जो अपन से कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके बहुपद f4x बराबर इतना इतना दे रहा है और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और c बराबर 0 मूलों के व्युत्क्रम है। तो हमने लिखा f4x बराबर कितना दे रहा सवाल में अपन को, ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, तो अपन को इसको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। क्या करना है बच्चा, हल करना है व्युत्क्रम, मूलों के व्युत्क्रम। तो अपन सब जानते हैं कि अल्फ़ा मूलों का योगफल, यानी क्या बच्चा, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर होता है -b/a। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a होता है। तो अब ये कह रहा है व्युत्क्रम, अब इसके व्युत्क्रम का योगफल निकालना है, व्युत्क्रम को हल करना है। तो लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो योगफल क्या होता है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये होता है कि नहीं होता व्युत्क्रम का, तो ये होगा मूलों के व्युत्क्रम का एक, तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा लिखेंगे। तो यार ये जाएगा तो बीटा हो जाएगा, ये जाएगा तो अल्फ़ा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा का मान कितना है, आप कहेंगे -b/a। और मैं कहूँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आप कहोगे c/a। कितना है, c/a। तो इनका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जैसे जैसे गुणा होगा तो जो हो जाएंगे -b/a और जे ac। तो a से ये कट गया तो कितना बच्चा अपना -b/c। कितना बचा, -b/c। तो अपन इस सवाल को इतना हल कर लिया, आशा करता हूँ आपको समझ कुछ नहीं करना है। मूलों का योगफल लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल निकालना है, फिर मूलों का व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। अल्फ़ा बीटा की मान रखने पर कितना आ गया, -b/c। अब क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। क्या करना है बच्चा, मूलों का गुणनफल। तो देखो मूलों का गुणनफल करते हैं, पहले लिख के मूलों के व्युत्क्रमों का गुणनफल, व्युत्क्रम का गुणनफल। तो मूल का व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होगा, 1 बराबर 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो गुणा करेंगे 1/अल्फ़ा इंटू बीटा। तो 1 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आप सब इधर से देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है c/a। तो इधर लिख देंगे c/a। तो जी ये कहाँ पहुँच जाएगा बच्चा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a/c। तो अब ये मान आ गए हैं, अपन अब लिखेंगे x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का योगफल। क्योंकि अपन को इससे समीकरण बना, तो व्युत्क्रम का योगफल x प्लस मूलों के व्युत्क्रमों का गुणनफल, मूलों के व्युत्क्रम का गुणनफल, तभी तो अपन आंसर आएगा। तो x² लिख दिया अपन ने, माइनस मूलों के व्युत्क्रम का योगफल कितना लिखना था, -b/c और x तो लिख ही दिया, प्लस मूलों का गुणनफल क्या निकालना अपन ने, a/c। क्या निकाला, a/c। क्या निकाला बच्चा, a/c। तो इसी प्रकार से अपन को क्या करना था, इसको हल करना था, बस। अब क्या हो गया, हल हो गया। अपन इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के b/cx और प्लस के a/c। तो यही बच्चा आपका क्या परम सत्य आंसर है। बहुत ही सरल सवाल था, आशा करता हूँ आपको समझ में। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, मूलों का योगफल अल्फ़ा बीटा निकाल, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा की मान निकालनी इसी से।
हाँ, मूलों के व्युत्क्रमों का एक फल तो व्युत्क्रम 1/अल्फा 1/बीटा होगा, तो इससे हल करने पर अपना माइनस के b/c। फिर अपन ने निकाला मूलों के व्युत्क्रमों का गुणनफल, व्युत्क्रम गुणनफल 1/अल्फा 1/बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा को हल कर लिए तो a/c आ गया। अब इससे द्विघात समीकरण बनाना था, तो x² बराबर मूलों के व्युत्क्रमों का गुणनफल एक फल लिखना पड़ेगा और व्युत्क्रमों का गुणनफल, व्युत्क्रम एक फल माइनस के b/c आ रहा था और ये इसी वजह से करने पर ही अपना आंसर आ गया बच्चा। तो आज इस एक्सरसाइज को अपन ने क्या कर दिया, पूरा समाप्त कर दिया और कुछ सवाल इसके रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो अपन इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ भी आपको दिक्कत है तो आप हम कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलो, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।